अर्शिया पैरेलल पार्किंग कितनी देर में सीखी थी तुमने? मुझे अभी भी नहीं आती। अभी भी नहीं आती? मगर गाड़ी खड़ी करते हुए मार देती हो तुम गाड़ी अभी? मैं एक बात कहूँगी, रेस कार को पार्क नहीं करते हम। Do you get certain amount for that as well, from the broadcasting We don't amount? get anything from podcasting. I've seen one of the videos as well, Where the car went over me? Yeah. Yeah. Crazy times, right? Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me, Uzair Hassan, and you are watching the Sapiens Experience podcast. As you all know that we have resumed our podcast with some amazing people joining us from different walks of life. तो हमारे आज के गेस्ट भी उसी सीक्वेंस का एक हिस्सा हैं. Our today's guest is a full-time physician and a full-time racer. लोगों को कन्फ्यूजन होती है ये मालूम करने में if she is a good physician or if she is a good racer, या फिर दोनों. We are going to explore this in today's episode. Let's welcome Arshia. Hello Arshia, how are you? I'm well. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. Good to see you and good to see you इसलिए क्योंकि आप जितनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हैं तो उसके लिए I can definitely say that it's very good to see you alive and very much active right now. I know, funny, right? 8 घंटे की ड्राइव Yes. जो 3 घंटे की होनी चाहिए. सो बट आई वॉज वंडरिंग कि हो सकता है आज अर्शिया अगर ड्राइव करके आ रही है तो जो हमारे लिए ट्रैवल डिस्टेंस 4 घंटे का होता है वो शायद 2 घंटे में अर्शिया कर लेगी, लेकिन तुमने उसके बिल्कुल ऑपोजिट किया. 4 घंटे को तुमने 8 घंटे बना दिया. सो वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेलकम टू ह्यूस्टन इन फैक्ट. No, thank you. अच्छा अर्शिया, कमिंग टू आवर टॉपिक ऑफ एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले तो वाई एंड हाउ इतना मुश्किल काम. यू आर रेसिंग फार्मूला कार्स, नॉर्मल गाड़ियाँ भी नहीं, आप फार्मूला गाड़ियाँ भगा रही हैं. सो ये कैसे आया जहन में? समवन इन योर फैमिली इज़ इनटू रेसिंग या कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स में किसी का ताल्लुक है? थोड़ा सा ये बताओ सबसे पहले. नहीं, पर मेरी फैमिली में कोई भी रेसिंग नहीं करता. आई थिंक उनमें से कोई किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा रेसिंग करने का. ओके. मेरी बहन और मेरी मामा के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है. Really? क्योंकि वो अभी भी सऊदी अरेबिया में है तो उधर उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वही पुराना सेटअप चल रहा है अभी तक उनका, तो वही है. बाकी कैसे स्टार्ट किया उसकी मेन रीज़न आज से कि मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ. दैट रियली हेल्प्ड. I have a friend, we were go-karting basically, and In Texas? no, actually in Carolina. Okay. And he passed a comment where he was like, oh, you can beat me at everything else except go-karts at this track. I was like, Okay. अब तो फिर दिल पे बात ले ली ना वो. Yeah. उसके बाद फिर I started racing go-karts. This all started Yeah, just basically because of to that prove one someone comment. wrong. Yeah, just अच्छा. like to prove that point wrong कि नहीं कर सकती. तो बस वहाँ से सही है. स्टार्ट हो गया. अच्छा, गो कार्टिंग का तुमने जिक्र किया. आई हैव सीन के गो कार्टिंग की स्पीड्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं. तो बेसिकली यू वर इनटू दिस स्पीड थिंग, ये जो एड्रेनलिन रश होता है इसके अंदर तुम शुरू से 100%. थी या ओवर द टाइम डेवलप हुआ? वाज इट सम मूवी दैट इंस्पायर्ड यू कि मुझे ये चीज़ करनी है? आई वुड से कि इंस्पिरेशन करने के लिए या जैसे कहते हैं डम चीज़ों की इंस्पिरेशन करने के लिए आई एम इनफ बाय माई सेल्फ. मुझे बाहर से इंस्पायर होना नहीं पड़ता. बाकी अच्छा, मैं हमेशा से एडवेंचरस थी. सऊदी अरेबिया में आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल्स हु स्टार्टेड रॉक क्लाइंबिंग. Okay. Pair I moved to US, I was doing that. Pair, other speed sports, like you said, like, snowboarding and go-karts and all of that, just which are very speed oriented. So that was always a part of it. अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने लोगों को बताया दैट यू आर अ फिजिशियन एज वेल एंड यू आर इनटू रेसिंग. तो ये बिल्कुल 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं. ये बताओ ये को रिलेट कैसे की 2 चीज़ें? क्योंकि दोनों के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल, यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, यू नीड टू बी फोकस्ड एज वेल. तो ये समहाउ को रिलेट करती भी हैं और नहीं भी करती हैं. तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बना? I would say कि actually they correlate more than you think, or Okay. like one would think. पहली बात कि that instant decision making skill and committing to अपना decision, right? कि ठीक है मैंने ये decision ले लिया है, it's a knowledgeable decision, and trusting अपना decision is a really big part of racing, and it's really big part of being in the medical field as well. Secondly, dealing with people. आपका network,
उनकी लाइक जैसे कहते हैं social skills are a very big key as well. Okay, that's interesting. Actually, walk us through this entire journey of Formula Race. सबसे पहले तो ये बताओ कि go kart से how this transformed to the Formula Race. So go-karts, literally starting rental cars जिसे कहते हैं, they go up to like 55 miles an hour की speed at max on good tracks with good carts. फिर वहाँ से into shifter cars, which are two-stroke cars basically, which are way faster. So go kart से तुम shift की two-stroke cars की Two-stroke तरफ. cars. Okay. And then फिर lower level formula cars जिन्हें कहते हैं. So the difference is कि they don't have any wings, they have lower horsepower. और उनकी जो body shape, which is what we call chassis, is not ideal for aerodynamics, right? So think about कि पुराने ज़माने की F1, almost like 1920s, 1950s की अंदर जो F1 की कार थी, those kind of shaped. वहाँ से and then kind of shifted up to Formula Renaults, जिसे F1600 level की cars, and then got into F4, and now जो मैं हूँ, it's actually the car that I'm in right now. It's between F4 and F3 car. Okay, Arshia, walk us through this entire process कि अभी you were in Formula 4, you are done with it, now you are moving towards Formula 3. ये क्या stages हैं? इसमें driver की expertise क्या होती हैं? And what is the difference between the cars as well from Formula 4 towards 1? Formula 4, 3 to 1 में basically कार की CCs का, aero package का and weight to horsepower ratio का mainly difference होता है. Formula 4 is around, I'd say, 165 horsepower, or weight is about 1,250 pounds, with mid-size or small aeros. Magar Formula 3 will be double the horsepower, right? अब हम about 320 horsepower की बात करें with similar weights, like about 1,400 pounds weight. Okay. Much bigger aero. तो speed difference काफ़ी ज़्यादा आ जाता है. So you go from having max speed of like 160, 170 miles an hour to almost like 200, 220 miles an hour की speed. That's interesting. Yeah, so that's a really big jump. So what you use Formula 4 is as a skill development, and then you kind of jump into middle. And this is actually the process, you cannot directly jump towards Yeah. Formula 2 या 1. आपको start बिल्कुल 4 से start करना है. That's truly unsafe, right? Let's say कि अगर आप Formula 4, which is an FIA sanctioned car, नहीं भी करते हो, there are other cars like Road to Indy की Formula cars, which are similar weight, ratios, similar speeds, where you can learn how to handle cars. ओके एंड इसकी जो चैम्पियनशिप्स हैं, जिस तरह हमने अक्सर देखा है कि F1 चैम्पियनशिप्स बहुत ज़्यादा वायरल भी होती हैं, फेमस भी होती हैं उसकी रेसेस, एंड गॉड फॉरबिड बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें. तो इज़ इट सिमिलर विद ऑल अदर फार्मूला एज वेल कि उनकी भी चैम्पियनशिप्स इसी लेवल पे होती हैं? Yes. So Formula 4, 3, 2, 1 सबकी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं, मगर वो स्टार्ट आपके रीजनल लेवल से होती हैं. जैसे कि यू हैव US चैम्पियनशिप, यूरोपियन चैम्पियनशिप, एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न, and then Australian as well. So kind of like continental based. And then you have drivers that kind of rotate either एक championship से दूसरी में to gain that international experience. आपको अपना FIA license maintain करने के लिए at least 1 to 2 races internationally करनी ही पड़ती हैं. And then coming down to let's say कि 4, 3, 2, 1 में 4, 3 it's actually more broadcasted than Formula 4s. Okay. It's usually international as well. 2 is, again, much at a much higher level. In between this, जो हम F1 And how much time does it take कि आपको एक Formula 3 से अगर Formula 2 में आना है, so what is the duration या कितनी races का आपको एक जो है threshold maintain करना है? About 7 to 10 races. Okay. A year. In order to qualify to the next Formula. Yes, so point system basically. You kind of have to outpoint yourself into the next one. Okay. Is it about winning as well? Or Yes, so it's about the position over the podium. So, I mean, अगर आप 5 races करते हो and you're on the podium, you have gained enough points to kind of make the next jump. So grading, license grading का difference आता है. So you require a certain license to race in a certain class. बाकी there is another like a subdivision. I don't know अगर आपको F1 Academy का पता है? नहीं, I've heard about that and of course Yeah. some of the people usually अभी जो मूवी रिलीज हुई है तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों का जो इंटरेस्ट है आजकल रेसेस में और रेसिंग में बड़ा डेवलप हुआ है. F1 Academy की भी actually movie आ रही है. Did you Yeah. know that? So that's coming out. तो F1 Academy की जो cars हैं वो Formula 4 की equivalent होती हैं. उसके बाद जो next step, middle का जो step होता है between F3 and F4 is called Formula Regionals. It is international,
much more broadcasted. And then kind of drivers दोनों तरफ pick होते हैं. You know, female drivers usually get picked into F1 Academy. इस वक्त currently there are no female drivers, as far as to my knowledge, in F3, F2 or F1. Not even in F3, and you are about to get into F3. That's a big inshallah. achievement as well. But do you plan on getting to the top of this food chain, या आप चाहती हो कि मैं अगर जो अभी मैं कर रही हूँ मैं इसी में ही अपना मेंटेन रखूँ? Yeah, so I would say that I'd never settle for where I'm at. It's always looking above, always going forward. That's incredible. अगर आप move forward नहीं कर होते तो आप रेस ही नहीं कर रहे हो ना, is the point. या इफ़ यू आर स्टैगनेंट और आप जो है वो एक ही आपने जो चीज़ मेंटेन की हुई है बस आप उसको लेके चल रहे हैं, सो आई गेस वो इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता रहेगा उस ड्राइवर का भी अपनी उस रेसेस में. Actually, I view that as failure. I think मैं let's say कि I crash out, ठीक है, I don't view that as failure. Let's say कि अगर मैं third position पे आना You had चाहती an थी, accident as well, right? couple like you have accidents all the time. Let's Yeah. say racing No, is but fun. that accident is way too different जो तुम accident को face करोगी या कर रही थी. I've seen one of the videos as well जिसमें Where the car went over me? Yeah. Yeah. Crazy times, right? It was really cool though. So your parents are okay with it? Meri mama was attending that race, and that was the first time that she was attending a race. And she saw that in live. Okay, and then So- the race was stopped for you या आपने continue किया Actually, था? that was the last lap. और वो आखिरी turn था. उसके बाद checkered flag था. So, Okay. The protocol is कि if the drivers seem okay, so as a driver, you have to put your hands up and say, you know, that you're good. You usually put a thumbs up or something The like. flaggers are like, you know, they talk to race control. And your car is okay as well. Yeah. मेरी कार का front right axle was damaged और मेरा steering wheel was gone क्योंकि the car that went over me उसका wheel took that steering wheel. So मेरी literally first thought was like, so I was driving right and I was turning, I was like, तो इसमें जिस तरह हमें जब एग्जाम्स दे रहे होते हैं ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं या वो बिल्कुल ही आप मिलते हैं. Yes. Okay. Yeah, so I was running third तब in that race, and then I ended up sixth. Okay. Because I And lost इसमें कोई जेंडर का वो नहीं है, both No, can it's participate called- together yeah, in the yeah. race. इसमें कोई नहीं है Yeah. कि women It wa- F3 it अलग wa- होगी and men's F3 अलग नहीं, होगी. it was the guy who ran over me. So What are some of the misconceptions people have? क्या चीज़ें हैं जो कि एक बिल्कुल ही तुम्हें लगता है कि एक डिलूलू वर्ल्ड में हैं जो लोग हैं रेस को लेके या रेसर्स को लेके जो अक्सर तुम्हें सुनने को मिलते हैं? yeah, मुझे बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि मुझे रेसिंग का शौक है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे F1 ड्राइवर बनूं? I Wow. mean, I think it's important to understand कि at one time in the world, right, सिर्फ 26 to 28 people पूरी दुनिया में are eligible to race in F1 और उनकी भी seats में, you know, they're fighting for it. अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि शायद सिमुलेटर में भी नहीं बैठे होंगे किसी F1 के ना एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आई हैव बीन टू अ सिमुलेटर एंड आई हैव हेल्ड दैट स्टीयरिंग जो है ना, तो वो मुझसे not भी टर्न easy. नहीं होता है वो स्टीयरिंग ना, तो इट्स वे टू डिफरेंट. देखने में शायद वो लग रहा होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आई डोंट थिंक सो. और टीवी पे आपको स्लो लग रहा होता है compared to what is actually happening. Happening. And another thing is कि हम लोगों ने full race suits पहने होते हैं, right, which are fire suits. तो इतनी देर आप गर्मी में basically बैठे होते हो, you can you know move out of it. It's hot, it's tiring. I'd say कि मैं बहुत सारी दूसरी you know cardio या endurance exercises करती हूँ, मगर this is definitely a lot, like physically. अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस भी की है एंड आई हैव ऑफ्टन सीन के जो रेस ड्राइवर्स होते हैं like 1/10 of a second you have to take some decisions as well. Microsecond- या milliseconds, microseconds yes. का गेम है, you have to make those decisions, चाहे वो maneuvers के टाइम पे हो या जब आप फिनिशिंग लाइन के करीब हो. So tell us that experience when you are you know actually experiencing it उस moment पे. I'd say उस moment में things are actually slower because you're so hyper focused on it. Yes, you have that time to think about your decision, but once you've made that decision, you have to stick to it. Okay. Which again comes down to trusting your decision, right? कि अब मैंने सोचा कि अगर मैं इस point से, it's very precise, right? कि अगर आप मुझे बोलो कि मैं किस track पे जा रही हूँ, मुझे exactly to the dot, like within I would say 10 millimeter के अंदर पता होता है कि where is my turning point. Okay. That's how precise it is.
अच्छा अर्शद, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स हमसे बोल रहे होते हैं करने को, कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ व्हेन वी आर ड्राइविंग। पर ये चीज़ आपसे नहीं बोली जा सकती, बिकॉज अगर आपसे ये चीज़ बोली जाए तो आप पॉइंट चार्ट में भी काफ़ी नीचे आ जाएंगी, आप रेस भी हार जाएंगी और शायद आप इस स्पोर्ट से ही बाहर निकल जाएं। सो व्हाट डू यू टू से अबाउट दिस? पहले तो पेरेंट्स के हवाले से बताओ कि दे आर ओके विद यू राइडिंग दिस फास्ट। उनसे मैं इस बारे में बात नहीं करती, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते। वो मुझे कहते हैं कितने लोग रेस करें तुम्हारे अगेंस्ट, बस सही है, हम सदका दे रहे हैं। उनका हर चीज़ का सोल्यूशन इज ज़कात एट दिस पॉइंट, तो वो उससे दे आर मेंटली डीलिंग विद इट। बट सो फार इट्स वर्किंग, द सदका इज वर्किंग। फार्मूला 3 से फार्मूला 4 से फार्मूला 3 की तरफ आ रही हो, सदका Yes, इज डेफिनेटली alhamdulillah, वर्किंग yes. राइट नाउ। तो स्पीड के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो गाड़ियाँ हैं ये बाकी गाड़ियों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? ऑफ कोर्स वी नो कि इनको स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, लेकिन उसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों से डिफर करते हैं? आई थिंक जब हम कॉमनली स्पोर्ट्स कार का सोचते हैं, राइट, हम GT2 GT3 कार्स का सोच रहे होते हैं। पहली बात तो सीटिंग का इज़ अ रियली बिग डिफरेंस, और कार के वेट का इज़ रियली बिग डिफरेंस, राइट। ओके, इन अ स्पोर्ट्स कार आप एक साइड पे बैठे होते हो, लेफ्ट और राइट, तो आप जैसे कार को पोजीशन कर रहे होते हो, दैट्स वेरी डिफरेंट रेसिंग लाइन Compared to when you are right in the इन द center. मिडल, यस। और आपका व्यू जितना आपको नज़र आ रहा होता है, मुझे सिर्फ मेरे टायर्स के ऊपर इतना सा सिर्फ पोर्शन नज़र आ रहा होता है, और मैं उसके मुताबिक डिटरमिन कर रही होती हूँ कि मेरी रेसिंग लाइन में वो टायर्स एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेस हो गए, लाइक वी डिस्कस्ड, प्रिसिजन। और जब स्पीड की बात कर रहे थे, दो किस्म की ग्रिप्स होती हैं कार पे। वन इज़ मैकेनिकल ग्रिप, राइट, जो आप ब्रेकिंग, जो आप नॉर्मल कार्स में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो जब आप ब्रेक कर रहे होते हो। उसके बाद आपकी एरो ग्रिप आती है। एरो ग्रिप विंग्स के थ्रू आती है। ओके, तो अगर जो कि आप फर्दर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है गाड़ी को रोकने के लिए। स्टेबलाइजेशन करने के लिए, ओके, तो अगर आप मैकेनिकल ग्रिप की रेंज में रहोगे, विच इज़ मच वीकर देन एरो ग्रिप, तो आपकी कार के ऊपर डाउन फोर्सेस एनफ नहीं एक्ट करेंगे। तो फिर लेट्स से कि अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो और एनफ फोर्सेस इन नहीं है, दैट्स गोइंग टू कीप कार टू द ग्राउंड। मुझे कोई लॉ ऑफ तो इनर्शिया याद आ रहा है इस yes, टाइम पे। exactly, centripetal forces and down forces. तो आप you're going to end up going straight. Yeah, you're going to end up making, Okay, and one more thing, when we are usually turning these normal cars, हमने देखा है कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी हल्की होती है, तब आप बहुत आराम से मनूवर करते हैं, बट यू आर एक्चुअली टर्निंग ऑन दीज वेरी हाई स्पीड्स, और उसके टर्न्स भी बहुत सडन टर्न्स एंड शार्प टर्न्स होते हैं। सो इज़ देयर समथिंग डिफरेंट व्हेन यू आर टर्निंग दीज कार्स, या उसकी जो स्टेबिलिटी है, तो व्हाट कीप्स इट मूविंग बगैर पलटे हुए? that speed. You have to maintain your speed. अगर आप maintain नहीं करते हो कार की speed while turning, so let's say कि in our cars हम sweeping 90 degree का turn हम 120-135 miles per hour की range में लेते हैं। तो if we do not get the car up to that speed, तो car unstable हो जाती है, and that is when you actually spin. तो to commit to that, right, कि ठीक है, अब मैंने इस point पर इतनी सी range में इस तरह का turn लेना है at this specific speed in this specific gear. Okay, as an experienced driver, you experienced an accident as well while you were driving. तो कौन सी गलती तुम्हारे ड्राइवर ने की थी which you have analyzed कि ये वाली चीज़ जो उसने की थी जिसकी वजह से ये चीज़ हुई, ये एक इंसिडेंट अकर हुआ जो कि मैं शायद अवॉइड करूँ? So basically, in the incident that you're talking about, उसके अंदर we had an issue with closing speeds. तो closing speed is basically कि मैं अपनी brake zone में थी and I was already slowing down. Okay. I saw him in my mirrors. He was full throttle, right? Full gas पर आ रहा है. And I'm like, okay, I'm past my braking zone. तो usually आपकी, like I said, right, precise line होती है कि आप इस point पे turn करो, इस point पे यहाँ पर हो, and all of that. In this situation, I went past that line. फिर भी, I saw him in the mirror coming full speed. तो if you actually see the video, तो अगर मैं वहाँ पे ना भी होती तो he'd probably have gone straight. So that was the problem. Okay, he did not slow the car down enough. Arshay, you have been into many races. Tell us about the difference that you have felt so far over the time. तुमने जितना टाइम होता जा रहा है, ट्रैक्स की जो फेमिलियरिटी है वो बढ़ती जा रही है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट ट्रैक्स हैं. हाउ डू यू कोप अप विद दैट, एंड क्या डिफरेंस फील होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट ट्रैक्स पे परफॉर्म करने में? First and foremost, yes, track की familiarity is a big deal, especially US में जो local tracks हैं. I'm getting comfortable with it. That means कि मैं अगर पहले अपनी racing line या अपने braking points के ऊपर work कर रही थी, अब मेरे पास अपनी internal positions को थोड़ा सा, like let's say कि अगर मैं 200 marker पे break कर रही थी, like that's like 200 feet from the turning point.
तो अब आई कैन ट्राई टू पुश इट इनटू लाइक 150 Wow. 125 तो अब मैं जिस तरह आप कंफर्टेबल होते जाते हो ट्रैक पे यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ तक मैं जा सकती हूँ सो दैट्स अ बिग थिंग बाकी मेरा तो पिछले पूरा 2 सीज़न बारिश में गुजरे हैं अच्छा. तो which is a great thing actually they say कि rain is Do a they great train you for the rain as well? yeah so you race in rain or dry it doesn't matter they change your tires basically अच्छा. so we usually have अच्छा, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक बहुत बड़ा मैच है और उस दिन अगर बारिश हो जाए तो रेस कैंसिल हो जाएगी? I mean we have a policy that kind of goes from track to track Okay. कि certain distance में अगर thunderstorm हो रहा हो तो they take it away that's not even for because of the drivers that's because of the flag marshals कि they cannot get electrocuted because वो 10 on metal structures के अंदर खड़े होते हैं Okay. so that's the problem अगर other than that So Arshad, this intensity of rain plays an important part as well. तो कोई एक certain threshold है कोई रेन का कि इतने मिलीमीटर अगर बारिश हो जाएगी तो जी रेस नहीं होगी या इतने मिलीमीटर्स तक is it good to usually go? नहीं होता usually जैसे कि F1 Miami हो रहा था couple months ago in May actually it was raining it was pouring visibility was very low मगर you go you race It's a good watch for the audience में भी कि उनकी जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी सीइंग दैट कि आप बहुत ही कोई कट थ्रोट किस्म की एक रेस हो रही है या एक एग्जीक्यूशन हो रही है. It comes from being a racer mentality, right? Where you cannot let these elements stop you. But do you think this is dangerous for the drivers? Being a driver yourself, do you think कि visibility या decision making power में जो ये rain है इस तरह की चीज़ें affect करती हैं? 100%. Even if it's very bright sunny day या even it's a rainy day. तो एक्चुअली टायर की ग्रिप कम्प्लीटली वेरी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेदर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है राइट और वी डोंट हैव एनी रूफ्स तो हम लोग पूरे ड्रेंच हो रहे होते हैं राइट योर सीट्स आर फुल ऑफ वाटर व्हाइल यूर रेसिंग आपकी अगर एक ट्रैक पर सेम जगह पे बार बार कार्स चल रही हैं सेम रेसिंग लाइन पर तो वो कम्प्लीटली पॉलिश हो जाता है तो आपको अपनी रेसिंग लाइन भी चेंज करनी होती है उसके मुताबिक आपको अपनी स्पीड्स भी एडजस्ट करनी होती हैं मगर आई ट्रूली बिलीव कि रेन इज़ द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर आउट देयर इट फिल्टर्स आउट So let's talk about pit stops. Pit stop plays an integral part किसी भी टीम को जिताने के लिए. There are several movies जिसमें जो है relationship between the drivers और जो pit stop पे जितनी टीम होती है Engineers, उनके yeah. बीच में जो एक bonding होती है वो बड़ा important part play करती है. So tell us about your experience pit stops के ऊपर और ये जो गाड़ियाँ हैं जो अभी आपने ड्राइव की हैं इनको कितने देर बाद जो है वो या कितने लैप्स के बाद पिट स्टॉप पे लाने की ज़रूरत पड़ती है? यूजुअली हमारे पास इनफ गैस होती है कि वी कैन गो थ्रू आउट तो अनलेस देयर इज़ अ रेसिंग इंसिडेंट या देयर इज़ लाइक अगर लेट्स से कि आप रेस कर रहे हो इट स्टार्ट्स रेनिंग हमें टायर चेंज करने हैं ना फ्रॉम बट इन योर Formula 4 रेस टायर चेंज की ज़रूरत नहीं होती होती थ्रू आउट है। द रेस. होती है इट डिपेंड्स ऑन वेदर ओके. बाकी इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द रेस राइट लेट्स से कि अगर 45-55 मिनट्स की रेस है तो आपके पास ओनली लिमिटेड रबर है इट्स गोइंग टू स्टॉप फंक्शनिंग तो दैट इज़ द डिसीजन दैट यू मेक विद योर रेस डायरेक्टर आपकी तो देयर इज़ अ रियली बिग टीम दैट्स बिहाइंड द सीन या. you have your race directors coming in your engineers that are making decisions for you your strategy person is making decisions for you so those are really vital and complete trust right अब मैं ट्रैक पर हूँ मैं बैठ के argue नहीं कर सकती किसी से I'm already going at these speeds I'm making those decisions I'm telling them कि मुझे ये मसला हो रहा है या आप कभी कभी explain नहीं कर सकते You're And like, you have an earpiece as well in your... yeah we have our earpieces in and you have to have that almost telepathic telepathic communication with them where let's say कि you're like okay the car steering right अगर मैं इतना कर रही हूँ like if I'm moving to 10 degrees it's moving to 12 right जो which doesn't sound big deal Yeah. normally मगर it's a really big deal that is the difference कि you're gonna end up in a wall या you're gonna stay on the track so आप अपने रेस इंजीनियर से कम्युनिकेट कर देते हो एंड दे नो के दिस इज द लैप कि यू विल कम इन this is what we're going to fix and you're going to go back out so it's like literally milliseconds of decisions and that trust and that communication मगर it goes past the track as well right ये it starts in the paddock कि आपको अपनी टीम पे कितना ट्रस्ट है आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है a lot of that comes from अच्छा ईयरपीस का तुमने जैसे मेंशन किया तो ड्यूरिंग दिस एंटायर रेस यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग गाइडेड कि अब आपने क्या करना है या ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू फेस सिर्फ उस टाइम पे कोई ईयरपीस के अंदर आएगा बिकॉज आई थिंक दैट्स
आप कह सकते हैं कि एक तरीके की डेविएशन है, या एक It's a तरीके से आप distraction. या डिस्ट्रैक्ट भी होंगे आप साथ में, तो दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग थिंग्स टू यू. For emergencies only, right? So let's say कि there's a mechanical issue, मेरी कार से पीछे smoke आ रही है, anything, they see it first before I start feeling those issues, right? So they're like, okay, this is happening. Yeah, let's say कि there's an incident on the other side of the track. Usually our flag scene communicate होता है, मगर they warn you ahead of time, right? Because they're listening to race control as well. Yeah. And then obviously, if we have to make any strategy changes, if there is any way where I'm like, okay, I'm here, I'm pushing the car, I'm not getting any positions, ab kya karu? That's when they kind of talk to you. अच्छा, you have mentioned some very important points racing के हवाले से. This was very important for the viewers as well, क्योंकि people have this half knowledge, and जो उनकी knowledge आई है या तो वो movies देख के आई है या कोई अपने favorite character को जो है उस role में देख के आई है. So I wanted to have this real life experience with you, so I can actually feel it as well. क्योंकि मैंने भी अभी तक जो recent movie आई है Formula 1 वो अभी नहीं देखी है. So I can relate more to that movie after having this sitting with you. तो मैं अब उसको फील कर सकता हूँ कि what driver goes through इस सारी सिचुएशन में. अच्छा, सर्टन स्पोर्ट्स के अंदर हमने देखा है कि हाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज वेल. डू यू थिंक हाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस? Yeah, I'd say not just height, but weight as well. I have usually seen there are very lean drivers. Yes, क्योंकि the lighter you weight, you can maximize things on the car within that weight limit. So do you think they maintain a proper diet? जो कि एक अभी एक टॉप 100%. रेसर होगा, he Yeah. needs to maintain his diet. Yes, 100%. वो मसल बिल्डअप नहीं करेगा इतना ज़्यादा, अपने ऊपर पुट ऑन नहीं Lean करेगा. muscles. You don't want fat. You want like basically low body fat and high Okay. muscle, right? Because when we initially talked about steering wheels and all of that, it's a lot of physical demand. Like people think about oh, steering wheel, you just have to turn it. It actually doesn't turn. And during races, you're experiencing G forces, right? 2 Yeah. to 3 G forces. जो fighter jets वाले experience कर रहे होते हैं, उस वक्त moving your leg from one pedal to the other, It feels like very heavy. it's almost triple the weight. So it's a lot. ये तुमने मेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि देयर आर डिफरेंट फोर्सेस दैट यू एक्सपीरियंस एज वेल. इसके साथ ही वेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. डू यू थिंक ओवर टाइम, जब जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी, तो डू थिंक द स्पीड ऑफ योर स्पीड पर्टिकुलरली इंक्रीजेज, या टाइम के साथ, एज के साथ ये स्पीड डिक्रीज होती है? I think there are multiple things, right? एक तो आपकी internal perseverance जिसे कहते हैं, like as you grow older, अब आपको पता है कि आपकी चीज़ें उतनी जल्दी हील नहीं हो सकती, तो you take lesser Maybe in risks. terms of responses as well. शायद Yes. जितने एक्टिव आप अभी हैं, Yes. हो सकता है वो जो Hand-eye रिस्पॉन्स रेट coordination, है. reaction time, yeah. I'd say reaction time is buildable up to a limit, but obviously it declines with age. Yeah. और what are certain exercises that you do comparatively जो कि normal sportsman कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा या एक्सरसाइज कर रहा होगा, उससे कौन सी डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो तुम कर रही होती हो अभी इस टाइम पे? हमारी a lot of exercises are based again on hand-eye coordination and reaction time, and then a lot of like endurance bases, right? So we do strength training, but that is not just it. We want to do that strength training in sustenance, right? To maintain that same amount of strength over like 45 minutes, 50 minutes, right? Because you cannot get weaker. Car का weight उतना ही रहना है, steering strength भी उतनी रहनी है, हर चीज़ is going to stay. You are the variable. That and obviously decision making, right? So we do a lot of like those light bulb exercises and a lot of different reaction time exercises. Okay, Arshil, let's talk the money part of this game. As exciting it looks, it's very expensive as well. अगर मैं आज डिसाइड करता हूँ या कोई भी हमारा लिसनर या व्यूअर डिसाइड करता है उसने फार्मूला 1 रेसर बनना है, फार्मूला 1 बनना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मूला 4, स्टार्टिंग में उसके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए एंड हाउ मच ही इज गोइंग टू बी स्पेंडिंग फॉर बिकमिंग अ फार्मूला 4 रेसर? So, okay, let's talk about, we'll divide it into a couple things, right? ठीक है. 200,000 आपको सिर्फ रेस वीकेंड्स के लिए चाहिए through 1 year of championship. Okay. That means So $200,000 for 1 year. yes, मगर just to run the championship, जिसका मतलब है कि आप टेस्टिंग और ट्रैक डेज नहीं कर रहे हो. So that's separate. बाकी let's break it down to per weekend, right, of a race. It's about $20,000. एक set of tires is $1,200. You go through 2 to 3 sets of tires minimum a weekend. And then fuel is about $400. And then
car itself, right? आप उसका you pay about 10,000 to 9,000 depending on the team What is the cost of the car? to just buy it out. Yeah. Close to $250 to $300,000. $300,000 कार जो कि Formula 4 में participate करती है उसकी cost है. So you get that on installments, mortgage. You don't own the car. The team owns the car. Okay. So basically what you do is then obviously insurance for any incidents, anything breaks, whatever, all of that, track damage in case of any incidents. So what is that procedure कि आप जब टीम से रजिस्टर होंगे अभी आपने डिसाइड कर लिया so then some team needs to own you as well. Yes. तो वो किस बेसिस पे आपको पिक करेंगे मतलब आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि टीम बोले कि okay I need Arshia Racing on my resume. team. So we have our racing resume. And to build that racing resume how much that cost? Before going to F4. Yeah. Lower level formulas, I think there's a bigger jump. You go from 50,000 a year to 200,000 a year. मतलब Formula 1 में जाने से ही पहले आपके almost 50,000 50 to 100,000. Formula 4 से, yes, 50 to 75,000. वो आप personally spend करते हैं? Yes, क्योंकि इस point पे कोई sponsors नहीं होते. Okay, and then you are going to get selected एक team के आप part बनते हैं. Yeah, and then team, kind of आप team join करने से पहले they test you in that car कि आप because the car is your teammate, right? कि आप उसको कैसे handle करते हो. And then on top of that, आप कौन सी पोजीशन में रन कर सकोगे दूसरी ड्राइवर्स के साथ क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स सारी फाइनेंसेस kind of depends on what kind of driver are you. Okay, so now you are moving from Formula 4 to Formula 3. क्या एक्सपेंसेस होंगे इस साल तुम्हारे अब? Well, ये थोड़ी सी दिल को बात लगी हुई है मेरे आजकल क्योंकि I've done it, right? Like I've worked hard. मैंने 2 टीम्स के साथ इवन अपनी सीट का भी कर लिया है. That means कि I've positioned out. I'm competing at a level where they're willing to give me that seat. $26,000 a weekend. And we have about 10 to 12 races a month, a year. Okay. So, and what car is it going to be and what is the cost of that car जो Formula 3 में use होगी? Upper, so it's getting like $400,000 तक की car. Okay. So it's an FIA sanctioned car. So it's an official car. So you are jumping from $250,000 to almost $500,000 की गाड़ी पे आ गई हैं. Okay, so Formula 3 के ये expense हो गए and this is going to be paid by the team and some by yourself as well or how does that work? So again, like it goes from the driver. If the team has and where driver generates money? Is it going to be his personal income या वो personal जमा sponsors, whatever. Do whatever you want. कहीं से भी पैसे लाने हैं बस सब. Okay. Right, तो वो आप अपनी जो रेसिंग सूट है उसके ऊपर ब्रांड्स लगा देंगे आप अपनी गाड़ी के ऊपर लगाएंगे या वो टीम लगाएगी ब्रांड? हम लगा सकते हैं. Car is as customizable to you. Okay. क्योंकि there are different things, right? So obviously अपने रेस सूट पे कर सकते हो branding. कार पे कर सकते हो मगर that's just not it. It gets broadcasted in internationally 2024. So you get certain amount for that as well for the broadcasting? We don't get anything from broadcasting. All we get is a little bit of discount over. ठीक है. अब हम आ जाते हैं Formula 3 से Formula 2. अब तुम Formula 3 तुमने qualify कर लिया. अब तुम Formula 2 की तरफ जा रही हो. Yeah. क्या? Tell us the numbers. At that point, you cannot function without a sponsor, like a couple strong sponsors, unless आपका Baba is Lawrence Stroll and you can be Lance Stroll who can just buy that team and go ahead. Yeah. Like almost all these drivers. Either you own your team yourself. Yes. Or your dad owns that team. Okay. Yeah, but other than that. What are the numbers we are looking at Formula 2? Like $2 million. And what is the amount of car जो ये इसमें use होगी? Also $2 million. Like the Formula 1 car, it's $30 million easy. उनके damages हो रहे होते हैं. So for Formula 1, it's almost a $30 million car. Yeah, it gets expensive really fast. Okay. Like very steep. Arshia, you have explained us about these expenses. Tell us about a Formula 1 racer. How much the team and the driver is spending on themselves running this operation? Multi-million dollars. Can we have a breakdown? For a race weekend, right? So we're talking about their cars, like their tires. Basically, let's start at tires. Their tires cost, like if our tires cost about $1,500. For 4 tires? For a set of tires. Okay, pair of tires. Yes, their tires are like 5,000 to 6,000 minimum. Right, I'm talking about the lowest, most, and जो teams run भी नहीं कर रही होती because to be competitive, right? And their fuel costs are triple because the races are longer. It's more efficient. They use most refined fuel out there. In terms of the car itself, upper like $25-30 million minimum for the car, and again lower level cars that I'm talking about, like junior teams. Okay.
Then you have obviously like I think we forget our really big expense, which is the team itself. आप इतनी सारी टीम को कैरी कर रहे हो, so what about their expenses? उन्होंने खाना है, रहना है, टीम की retaining cost to maintain the team. Yes, that's a really big cost. For us, it's about $9,000 to $10,000. For them, it's an upper, like close to $100,000. So in terms of Car money, transport. yeah, in terms of money अगर हम देखते हैं तो the price money that a Formula One racer is getting almost उससे ज़्यादा तो वो पे ही कर रहा होता है. It gets subsidized, yeah. Like I'd say कि if you are running in the top, usually आपके constructor points matter a lot, क्योंकि 3 constructor points, let's say कि अगर आपको मिलते हैं for having a good car, that means it's positioning up. तो just 3 points is like $20 million. So team can get a lot of money out of that. So it matters कि where you position. Arshil, let's talk about mental game and discipline. This is sports requires extra discipline and आपका focus बहुत important है. So is there any techniques that you are following जिसमें आपका जो mind है वो sharp रहे? क्योंकि हमारा तो अक्सर जो है वो रील्स को स्क्रॉल करते हुए ज़्यादातर जो दिमाग है वो ज़ाया हो चुका होता है और हम exhausted फील कर रहे होते हैं और काफ़ी थके हुए फील कर रहे होते हैं बगैर कुछ किए हुए बिकॉज ऑफ द constant consumption of this content race जो हम कर रहे हैं. What are certain things that you avoid in order to maintain that focus? Definitely, we train a lot on sim, which is a really big part. Because again, that's part of your reaction time as well. अब दूसरे drivers के साथ भी compete कर रहे होते हैं, मगर what we call is pre-race training, and I would say कि pre-race training and post-race is way bigger part of whatever is going to happen on the track, right? So in pre-race track, let's say if I'm going to Kota, like to Circuit of the Americas, I'm going to go run that track on the sim at least 200 laps, at least minimum. ठीक है, फिर if I could get a test day in, I'll try to run that as well, like in person. उसके बाद आपका coach is completely available to you. You're constantly discussing अपने turning points, अपनी speeds, अपनी gears, like micro changes that you can. Like 5 feet can make a hell of a difference, to be honest to you. Absolutely. Yeah, so that is basically what you're doing on track is just guiding the car. It's listening to you. Magar what you're doing is what matters, right, in that car, truly. So all of that goes into pre-race training. So we look at hamari purani videos, we look at ideal videos, we look at brake pressures, throttle pressures, RPMs जो हम run कर रहे हैं, like every little micro detail that we put, like we do as an input towards the car, and that is part of pre-racing. Then they talk about your mental, you know, how do you stand, where do you stand, where do you feel confident, where you can push, जहाँ पे आप नहीं push कर सक रहे हो, what's the hesitancy, how are you going to get past that. And racing is never about like doing big jumps. It's like थोड़े increments में. Do you think you need a psychiatrist या एक certain level के बाद आपको कोई consultation के लिए ज़रूरत है किसी doctors की या it can be managed easily? I use the racing as therapy. Okay. My answer might be biased, but yeah, sometimes you get angry. Like, How do you manage stress? इस तरह के sport में हमने देखा है कि stress का level बहुत ज़्यादा होता है and this might be something that can affect your decision making power as well, जिसकी वजह से accidents हो सकते हैं. Stress level कैसे maintain होता है? There was a study, I think, a couple years ago, जिसके अंदर they put like an ECG monitor on, I think, one of the IMSA drivers, and then they're racing, like what happened to their breathing or like ECG inputs were like जो उनके vital signs हैं. yeah. So basically, it was like, okay, neutral, you know, low, pace car ki lights out. That means, you know, you're about to start, whoop. And then green flag, whoop. And then it kind of stabilizes. Then, you know, whatever happens through the race, then it's kind of like midway. Like I said, I view racing as therapy. I come out of the track relaxed. That's how I calm myself. मगर अगर ज़्यादा इधर उधर की टेंशन ज़्यादा हो रही हो मुझे तो I do a lot of painting to kind of relax myself. नहीं हो तो I do skydiving. That helps. अच्छा अर्शद, do you feel like कि जो आपके fellow competitors हैं उनका जो attitude है वो आपकी तरफ थोड़ा सा different होता है या आपको ऐसा feel आई कभी कि they are responding to me in a different way compared to how they interact with each other? क्योंकि you are a female, of course. मेरी टीम में तो नहीं है. मेरी टीम वाले तो मुझे ओपनली डांट भी रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं. अच्छा. You know, physical. No gender bias. Yes, no gender bias. मगर other than that, overall, I would say कि people are very supportive in racing community.
मगर obviously you have इधर उधर It people. all started from a comment. तो मैं इसलिए Yes. कह रहा हूँ कि कभी Yeah, ऐसा yeah. हुआ कि I mean, before yeah, yes. Yeah. There has been incidents where people have passed comments, you know, where they're like, oh, the competitors या वैसे yeah, ही competitors, you know, other people, where they would be like, मैं कार से निकली हूँ, they're like, oh, थकी नहीं होगी तुम? I'm like, you just got out of the same car, you know, why'd you ask me that? Wow. मगर that's not a big one. I think I felt a little bit more comments here and there, not a lot, couple, one, two, from people based on like my ethnicity and based on my religion, where there's one comment that I haven't been able to look past. Jitni bhi main, you know, like how much ever you try to like forget about it, is that somebody said, oh, is she going to get time from bombing or building bombs to get on the podium? Oh wow. And And he was a racer as well? yes. अच्छा. And like you don't expect that to be the case at this level, right? But This might shatter your confidence as well, but that's where that वो जो yeah. mental capacity है वो आएगी आपकी जो है ना जिस तरह आपकी Yeah, like, आपने maintain किया हुआ है. like honestly, I thought about it and I felt sad उस बंदे के लिए कि the fact that he's so well traveled, the fact that he's built himself enough. But he has a limited mindset, limited yes, approach. ignorance, right? Yeah. कि इतना सब कुछ जिंदगी में करने के बाद भी he's not able to gain any knowledge, any you know discipline. Yeah, I mean, I just think it's lack of humanity at this point. Arshia, this is very interesting in fact for the viewers and listeners as well that you are from Saudi Arabia जहाँ पे एक certain time तक जो है women were not allowed to drive alone और तुम्हें भी ड्राइव करते हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं. 5 साल में तुमने गाड़ी चलानी सीखी थी. पहली बार तुम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठी तुमने चलानी सीखी एंड नाउ राइट नाउ यू आर ड्राइविंग फॉर्मूला कार्स. Yeah. What racing has taught you basically and what was that experience इतने टाइम तक कि तुम्हें किसी के साथ बैठना था गाड़ी में and then suddenly you know you stood up as a driver. Yeah, so I'd say कि पहली बार when I drove, you know, street car, felt very independent कि मैं भी कहीं जा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ ना अपनी मर्जी से, किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा. मगर other than that, I'd say कि मेरा I feel like I'm in a way making up for the lost time कि you know सब चीज़ें condense की हुई हैं इस वक्त. मैंने अपना racing license लिया था 1 week after learning how to drive a manual car. Oh wow. I went, I got these manual car lessons, like literally जो chauffeurs के लिए नहीं होते, वो करके अगले हफ्ते मैं race track पे थी and I was like driving a Mini Cooper on a race अर्शिया track. पैरेलल पार्किंग कितनी देर में सीखी थी तुमने? मुझे अभी भी नहीं आती. अभी भी नहीं मगर आती? मगर I'm गाड़ी gonna, खड़ी करते हुए मार देती हो तुम गाड़ी अभी? मैं एक बात कहूँगी, रेस कार को पार्क नहीं करते हम. छोड़ देते हैं उसको वो खुद ही रुक वो जाती है. स्ट्रेट लाइन में रोकनी होती है, पार्किंग करने की क्या जरूरत है? that's not a skill I सही need. है. तो पैरेलल पार्किंग इतनी मुश्किल है तो अक्सर हमने देखा है कि जो भी ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनसे यही वाला टेस्ट की वजह से बार बार अपीयर होते हैं. I know, I don't think मैं यूरोप में ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकूंगी. I really don't think so. ये तुम क्रेडिबिलिटी पे अपनी इफेक्ट कर रहे हो. तो नेक्स्ट टाइम अगर यूरोप में रेस हो रही होगी ना तो वो ये क्लिप निकाल के बोलेंगे कि यू वर डाउटिंग मैं योर ओन ट्रैक स्किल्स. पर काम कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है. जहाँ पे भी रेस करानी दैट्स चिल, मगर पैरेलल पार्किंग नहीं कर सकती. वी हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स इन पाकिस्तान जो कि संडे को ट्रैक पे रेसिंग कर रहे होते हैं. इनफैक्ट आई एम फ्रॉम कराची एंड हम बहुत ज़्यादा ट्रैक्स पे गए. ये वही वाली बात है जिस तरह लोग तुम्हें बोलते हैं ना आप रेसिंग करती हैं, हम भी बड़ी करते हैं रोडों पे ना. तो मैं रेसिंग नहीं करता लेकिन वी वुड लव टू हैव यू इन कराची एंड वुड लव टू हैव दैट ड्रैग रेस. Yeah. एंड आई होप के पीपल पाकिस्तान के जो हैं वो तुम्हें शायद ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कंपेयर टू यहाँ पे because they are very supportive and Yeah. every Sunday we can experience that. No, that would be amazing. I truly want to go. I'm aiming for that soon. So that's Sure. big. And autocross as well. क्योंकि मैं यहाँ पर I do coach, like I do work as an instructor as well for autocross, drifting, इन चीज़ों के लिए. तो I think it'd be really fun. So drifting is easy on automatic cars as well. Can you do drifting on automatic? कैसे होती है drifting? नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि कर सकती हो drifting automatic car पे? Is it the manual thing? I'd say कि it's fun. I mean, I think if you want to truly drift a car, you need a manual. Okay. Magar, if you want to spin, yeah, you can spin an automatic How car. often do you drift? I teach people how to drift. Achha. So that's what I do. Okay. And you started your journey with the manual car या automatic car से start की थी? Automatic car से start की थी. Manual car सीखने के like I said, like I learned manual car
एक हफ्ते के बाद रेसिंग लाइसेंस. Okay, and this the Formula cars are manual cars, right? Yes. So at lower level they have H pattern or sequentials. मगर at upper level you have paddle shifts. So उसके बाद तो क्लच की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. Oh, with how many gears? 6 years. 6 gears. Okay. छठा gear कहाँ पे लगता है? Really high speeds. You hit Okay. them, it's really high speeds. Fifth gear के नीचे Yeah, होगा? but it's pedal shifts. Okay, that's Yeah. interesting. And for sequentials, it's basically downshifting. So it's and then somehow semi-auto. upshifting. Yeah. You Now, can- no, you now can it's call semi-auto. But I'll tell you, I'm not a big fan of pedal shift. I know it's like blasphemy Yeah. out there. I truly enjoy sequentials. Each pattern, I think, there's a speed difference that causes like you cannot go as fast. The way the transmission is built itself. Sequentials are my favorite because you get to truly experience the car up. The car you know, itself. yeah, you're like still working with the clutch. You're still doing auto blips. You're like putting in all those inputs. So Towards the end, I would really like to know how much do you know your car जिसको तुम ड्राइव कर रही होती हो उसके मैकेनिकल वर्क से लेके या उसमें जो जो चीज़ें हैं कितना पता है अपनी गाड़ी के बारे में? a lot. It's part of knowing. क्योंकि अगर मैं ट्रैक पर हूँ and something is going wrong with it, then I need to know what is going wrong with it to react, right? So it's my best friend, and you have to communicate. Like that is your only true partner on the track. Okay, this is very interesting as well in a way कि जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे so we were discussing about this thing. तुमने कहा कि मेरा गाड़ी के अंदर से ज़्यादा टाइम मेरा गाड़ी के नीचे गुजरता है तो आई गेस तुम पार्ट टाइम मैकेनिक का काम भी कर सकती हो. 100%. I think मेरी बैकअप जॉब अच्छी रहेगी इस तरह से. So what are the things that you can do? Yeah, अगर एक yeah. गाड़ी तुम्हें दे दी जाए तो क्या क्या Yeah, कर सकते हो उसके so अंदर अगर कोई मैं- ख़राब गाड़ी है? Let's say if you came to me, right, with your मैं car. अपनी गाड़ी ले आया हूँ तुम्हारे Yes. पास. मैं आपका ऑयल चेंज कर सकती हूँ, फिल्टर्स चेंज कर सकती हूँ, ब्रेक लाइन चेक कर सकती हूँ, ब्रेक फ्लूइड ड्रेन कर सकती हूँ. आई कैन पुट इन अ न्यू वन. कैटालिटिक कन्वर्टर के इश्यूज देख सकती हूँ. Unless like it's a really like complex car, you know, where I'm like, okay, थोड़ी सी hesitancy. टायर चेंज वगैरह? Oh, 100%. Tires are easy to change. Brake pads, easy change है. Let's say, yeah, left or right little things. गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो बैटरी टो शो ये हाँ, वाली वो चीज़ें chill है. ज़बरदस्त यार. तो आई विल डेफिनेटली Next चेक time योर लेके- कैपेबिलिटी yeah, yeah. ख़राब करके लेकर आऊँगा मैं. बट थैंक यू सो मच अर्शिया फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एंड सच एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन. काफ़ी चीज़ें गाड़ियों के बारे में मुझे नहीं पता थी जो मुझे तुमसे पता चली. सेम विद द व्यूअर्स एज वेल. No, thank you for having me. And with that, this is me, Uzair Hassan, signing off, and I'll see you in another podcast. आपने देखा होगा कि ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट की थी तो शायद शाम हो रही थी एंड पॉडकास्ट को होते होते रात हो गई. तो आप स्टार्टिंग के क्लिप्स देखेंगे टूवर्ड्स द एंड तो हमें बहुत लंबी अपनी पॉडकास्ट की है बट स्टिल देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू डिस्कस एंड डिस्कवर. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. टिल देन टेक केयर.